हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक स्टडी अड्डा में। आज हम लोग यूपीएसआई में पिछले वर्षों में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है जिधर दृष्टि डालो विज्ञान में चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। तीसरा ऑप्शन है विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। चौथा ऑप्शन है विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातें को संभव कर दिखाया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। इसमें होगा से की जगह पर ने हो जाएगा, विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? पहला है अन्याय, दूसरा है नियमित, तीसरा है नकली, चौथा है प्रतिकूल। तो अनुकूल का विलोम शब्द बताना है इसमें। तो अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिकूल होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिकूल। 23, वर का स्त्रीलिंग बताएं। बहू, दुल्हन, वधू, बारी। तो वर का स्त्रीलिंग होता है वधू। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वधू। 24, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। पहला ऑप्शन है विभावना, दूसरा है विशेषोक्ति, तीसरा है ब्याज निदा, चौथा है ब्याज स्तुति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्याज निदा अलंकार। 25, लड़कों में लड़का बूढ़ो, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। सर्वप्रिय होना, वह रूपिया होना, कुशल खिलाड़ी होना, सभी के साथ खेलना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वप्रिय होना। 26, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है सरिता, दूसरा है नग, तीसरा है उषा, चौथा है तटनी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उषा। उषा नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी सरिता, नग, तटनी ये सब नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। और उषा के पर्यायवाची शब्द होते हैं सुबह, भोर, प्रभात, ये सभी उषा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? उषा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 27, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव खाली स्थान होते हैं, विस्तृत होते हैं, प्रकट होते हैं, समक्ष होते हैं, भयभीत होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकट होते हैं। 28, पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। पहला ऑप्शन है पाप उदय होना, दूसरा ऑप्शन है पाप कमाना, तीसरा ऑप्शन है पाप का घड़ा भरना, चौथा ऑप्शन है पाप मोल लेना। तो पाप की पराकाष्ठा होना इसका मतलब होता है पाप का घड़ा भरना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला, इसमें दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 31 तक के उत्तर देने हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं 29। अपनी बात की प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है? पहला ऑप्शन है भावी भविष्य का, दूसरा ऑप्शन है सपनों का, तीसरा ऑप्शन है महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का, चौथा ऑप्शन है शिक्षा के सबल पक्ष का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का। ये आप देख सकते हो, इसमें दिया है लास्ट से तीसरी लाइन पे।
युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया। विद्या महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है। अगला क्वेश्चन देखिए 2030। विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है? तो विद्या होती है, नौकरी होती है, धन होता है, संबंधी होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विद्या। 31। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है लक्ष्य का महत्व, श्रम का महत्व, शिक्षा का महत्व, स्वप्न का महत्व। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का महत्व। 32। दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? गति का विलोम शब्द में बताना है। मंद, प्रगति, दुर्गति या आयतन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंद। गति का विलोम शब्द होता है मंद। 33। दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तरुण, पारिवारिक, कोलाहल, समझदार। तो किशोर का समानार्थी शब्द होता है तरुण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 34। रिक्त स्थान भरें। चेहरा हमारे विचारों का खालिस्तान है जो वही दिखाता है जो खालिस्तान है। मन, दौड़ता, दर्पण, संच, उल्लंघन, जागृत, चित्त, असत्य। तो चेहरा हमारे विचारों का एक दर्पण है जो वही दिखाता है जो सच है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दर्पण और सच। 35। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गाय, गौ, गौएं, गायें। तो गौ का बहुवचन होता है गौएं और गाय का बहुवचन होता है गायें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गौ का बहुवचन होता है गौएं और गाय का बहुवचन होता है गायें। अगला क्वेश्चन 36। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? नाटक, उपन्यास, कथा, काव्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काव्य। ये एक प्रसिद्ध रचना है जो शिव मंगल सिंह द्वारा लिखी गई है, जो एक काव्य है, मिट्टी की बारात। 37। खालिस्तान चंगा तो कथौती में खालिस्तान लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्पों का चयन करें। पहला ऑप्शन है धन, यमुना। दूसरा ऑप्शन है मन, गंगा। तीसरा ऑप्शन है विचार, जल। चौथा ऑप्शन है तन, नंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मन चंगा तो कथौती में गंगा। 38। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। जब कोई मर्यादा खालिस्तान जाता है तो अपनी खालिस्तान खो बैठता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, लांग, गरिमा। दूसरा है भूल, आप। तीसरा ऑप्शन है खो, आदर्श। चौथा ऑप्शन है नजर अंदाज, जिंदगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 39। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। पहला ऑप्शन है खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। तीसरा ऑप्शन है क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। चौथा ऑप्शन है समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। अगला क्वेश्चन 40, लास्ट क्वेश्चन। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? पहला है तुलसीदास, दूसरा है कबीरदास, तीसरा है सूरदास, चौथा है रहीम।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए तुलसीदास। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। थैंक यू दोस्तों।